अगर आप नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, नियमित रूप से कोई काम अपना पूरे मनोयोग से कर रहे हैं, तो आप डीमोटिवेट हो ही नहीं सकते। डीमोटिवेट होने के पीछे 4 कारण होते हैं मुख्य रूप से, चाहे परीक्षा हो चाहे कहीं पर भी हो। डीमोटिवेट हम कब होते हैं? डीमोटिवेट हम तब होते हैं जब हम या तो दूसरों से तुलना करते हैं। दूसरों से विद्यार्थियों अगर तुलना करोगे तो आप कभी जीवन में खुश नहीं रह सकते। क्यों? आप आरएस बन गए, एसडीएम बन गए तो सोचोगे कि यार मुझे कलेक्टर बनना है, वापस आप दुखी होने शुरू हो जाओगे। 3rd ग्रेड बनोगे तब सोचोगे मुझे 2nd ग्रेड से तुलना करोगे, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड से तुलना करता है। ऐसे जीवन में कभी दुखों का अंत होने वाला नहीं है। अगर आप ऐसी तुलनाएं करोगे कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, उसने इतनी बार पढ़ रखा है, उसके टेस्ट सीरीज में इतने इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा तो कैसे सिलेक्शन होगा। अब अगर आप इतना कुछ सोचोगे, इतनी तुलनाएं करोगे तो आप दुखी ही रहने वाले हैं और आप कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकते, कोई नहीं कर सकता। पहली चीज तो ये। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात डिमोटिवेशन होने का कारण जो होता है वो होता है हमारी अनियमितता। जब भी पढ़ाई नहीं होती है हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। पढ़ाई जैसी छूटेगी उसी दूसरे या तीसरे दिन हमारी हालत ये होगी, हमें ऐसा लगेगा कि हमें कुछ नहीं आ रहा है और हमें लगेगा कि मैं क्या, मतलब बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आएंगे और हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो कंटिन्यूटी टूटती है तब भी आपके डिमोटिवेट होते हैं। लोगों से तुलना करोगे तो भी डिमोटिवेट होंगे। और तीसरी और सबसे अहम बात कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हम परिणाम के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। रिजल्ट क्या होगा, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, इतना पढ़ रहा हूँ पता नहीं ये सवाल वहाँ से आएगा कि नहीं आएगा। अपनी जो तैयारी मटेरियल है उसके ऊपर संदेह करना, उसके ऊपर संदेह करना, साथ साथ में अपनी खुद की तैयारी के ऊपर संदेह करना, अगर आप ये करोगे तो निश्चित रूप से आप डिमोटिवेट ही रहने वाले। तो कभी भी खुद के ऊपर और खुद की तैयारी के ऊपर कभी भी ऐसे संदेह नहीं करें और जो कर रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से करते जाए, ठीक है। और चौथा आपके डिमोटिवेशन का जो कारण होता है वो होती है समस्याएं। कोई पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहा होता है, कोई शारीरिक समस्याओं से गुजर रहा होता है, कोई आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा होता है, तो विभिन्न प्रकार के समस्याओं से गुजर रहे होते हैं। और इस प्रकार से अगर समस्याओं से गुजरते हैं तो कई बार पढ़ाई में रोड़ा पड़ जाता है, पढ़ाई बाधित होती है। और जब इस प्रकार की बाधाएं आती है जो न चाहते हुए भी आती है तो फिर क्या होता है कि ये बाधाएं कहीं ना कहीं हमारे को डिमोटिवेट करती है। तो हमें इन डिमोटिवेशन से बचना है।